हेलो, माइसेल्फ डॉक्टर प्रियंका, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे कि एक अनवांटेड या अनप्लान्ड प्रेगनेंसी को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं और यदि वो हो गई है तो उससे टर्मिनेट करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो ये सही तरीका होगा कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो ही ना, यानी कि उसको प्रिवेंट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं या क्या प्लान्स हैं। सबसे पहले तो प्लान ए आपका यही रहेगा कि अगर इंटरकोर्स करने से पहले हम क्या क्या मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। यदि हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की तरफ जाएं तो कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, ये सब जो मेथड है ये आप यूज कर सकते हैं बिफोर डूइंग इंटरकोर्स या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स। यदि हम सबसे पहले मेथड की बात करें जो कि बैरियर मेथड है, यानी कि कॉन्डम्स, जिसमें कि स्पर्म को एग से मिलने के लिए पहले ही रोक देंगे, यानी कि स्पर्म आपके वजाइना से आपके फैलोपियन ट्यूब्स तक ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे यदि आप कॉन्डम यूज करते हैं या सर्वाइकल कैप या डायफ्राम यूज करते हैं या फिर कोई वजाइनल स्पॉन्ज जिसके अंदर स्पर्मिसाइडल केमिकल्स हैं। तो ये सभी चीजें जो हैं वो स्पर्म को आपके जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रैवल होने से रोकता है। लेकिन इसके फेलियर रेट्स हैं जो कि इसका एक साइड इफेक्ट है कि आपको ये 100% प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करते। दूसरा मेथड है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल मेथड ये एक बेस्ट तरीका है, आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी के रिस्क से बचाता है। तो इसमें आप प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स भी यूज कर सकते हैं, आप कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज कर सकते हैं, इंजेक्शंस यूज कर सकते हैं, इम्प्लांट्स लगवा सकते हैं कि अगर आप बार बार दवाई नहीं खाना चाहते या इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहते तो इम्प्लिनॉन आता है, आप वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पैचेस आते हैं, वजाइनल रिंग्स आती हैं जो कि प्रोजेस्टेरॉन कंटेनिंग रिंग्स, वजाइनल रिंग्स होती हैं, वो भी आप यूज करके आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। देखा जाए तो कंबाइंड ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन पिल्स का फायदा यही है कि इससे आपकी साइकिल्स भी रेगुलर हो जाएंगी, इसका फेलियर रेट सबसे कम है, आपका ब्लीडिंग भी महीने के समय होने वाली कम हो जाती है और आमतौर पे हम उन महिलाओं को भी बोलते हैं जिनकी साइकिल्स रेगुलर नहीं है और जो कि इसका फेलियर रेट ऑलमोस्ट 0.1% है। तो ये सबसे सक्सेसफुल मेथड है अगर आप अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहती हैं। लेकिन इसमें एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर अगर पिल मिस हो जाती है तो इससे आप रिस्क कैटेगरी में आ सकती हैं, यानी कि आपको प्रेगनेंसी हो सकती है अगर आप उसका रिदम तोड़ देंगे, अगर आपने उसको सही समय पे नहीं खाया या उसको 1-2 दिन के लिए अवॉइड कर दिया, नहीं लिया, तो यह मेथड जो है उन केसेस में फेल हो जाता है। इसके अलावा उन महिलाओं को ये ध्यान देने बहुत जरूरी है जो कि बच्चों को फीड करा रही है या ब्रेस्ट फीड करा रही है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रही तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। कई बार देखा गया है कि जो महिला एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही उनमें ओव्यूलेशन हो जाती है और वो अगर उस समय अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करती हैं तो कंसीव कर सकती हैं, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय भी प्रेग्नेंट आप हो सकती हैं अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है। इसके अलावा विथड्रॉल मेथड यूज कर सकते हैं, यानी कि इंटरकोर्स करते समय इजैकुलेट आप पार्टनर के वजाइना में ना करें, उससे पहले ही ऑर्गन रिमूव कर लें और यदि इजैकुलेशन वजाइना में नहीं होगी तो स्पर्म्स जो है वो वजाइना तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन इस मेथड का एक फेलियर है कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी, यानी कि जरूरी नहीं है इजैकुलेशन के समय ही सिर्फ स्पर्म रिलीज होते हैं, उससे पहले भी थोड़ी बहुत क्वांटिटी में स्पर्म्स रिलीज होते हैं सिक्रीशंस में, तो आप उस समय भी कंसीव कर सकती हैं। इसके अलावा एक नेचुरल मेथड है, यानी कि कैलेंडर मेथड है। जिन महिलाओं की रेगुलर साइकिल्स हैं तो वो अपना ओव्यूलेशन के समय को ट्रैक कर सकती हैं, यानी कि अगर किसी महिला की 28 दिन की साइकिल है तो उसमें से यदि हम लास्ट के 14 डेज माइनस करते हैं तो ये उसका जो ओव्यूलेशन का दिन है वो डे 14 बनता है और +-2 डेज यानी कि डे 12 से लेके डे 16 तक वो मैक्सिमम फर्टिलिटी उनकी होती है, क्योंकि ये ओव्यूलेशन का समय होता है और इस समय इंटरकोर्स करने से आपके प्रेगनेंसी के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। आप ये समय अवॉइड कर सकती हैं, यानी कि साइकिल के लास्ट के 10 डेज और साइकिल के शुरू के 10 डेज आपके सेफ पीरियड है, जिसमें कि यदि आप इंटरकोर्स करते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस सबसे कम रहते हैं। लेकिन इस मेथड का एक ड्रॉबैक है कि मान लीजिए आपकी साइकिल इरेगुलर्स है या आप ढंग से ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं और यदि आप ओव्यूलेशन के आसपास के पीरियड में इंटरकोर्स करते हैं तो आप कंसीव कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही कॉमनली आजकल यूज हो रहा है प्लान बी, दैट इज कि अगर आपने इंटरकोर्स कर लिया है क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, वो है आई पिल, यानी कि हाई डोज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन पिल। लेकिन इस मेथड के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो यदि आप अनमैरिड हैं या आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से ये नहीं बचा सकता। दूसरा, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन लेने से कई बार देखा गया है कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट टेंडर हो सकती है, माइल्ड हेडेक हो सकता है, फटीगनेस फील हो सकती है और आपकी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है, यानी कि आपको इंटरमेंस्ट्रुअल यानी महीने के बीच में स्पॉटिंग हो सकती है या पीरियड डिले हो सकते
सकते हैं या इरेगुलर हो सकते हैं। लेकिन यदि इसको आपने विदिन 72 आवर्स ले लिया है इंटरकोर्स के, तो आपको ये होने वाली अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा सकता है, लेकिन ये 100% सेफ नहीं है। अगर मैं कहूँ कि बेस्ट मेथड क्या है, तो बेस्ट मेथड इज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिससे कि आप अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड कर सकती हैं। उसके अलावा यदि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तब आपको क्या करना है? तो सबसे पहले ये बहुत जानना जरूरी है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी अगर आपको हो भी गई है, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, सबसे पहले तो आप घबराइए नहीं। दूसरी चीज, आप अपना इलाज एक क्वालिफाइड डॉक्टर से कराइए, बिकॉज बहुत बार अनमैरिड लड़कियां घबरा जाती हैं और फिर वो गलत दिशा में जाके किसी क्वैक से इलाज करा के रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे अनअवेयर होती हैं। जैसे कि अगर उन्होंने किसी से पूछ के ऐसी दवाई खा ली है तो रिस्क ऑफ हेमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकती है। उसके अलावा अगर मान लीजिए ट्यूब में प्रेगनेंसी है और आप अनअवेयर हैं, आपने स्कैन नहीं कराया, आपने एग्जामिन नहीं कराया और ऐसी दवाई खा ली, तो उसमें रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रप्चर होने का सबसे ज्यादा रहता है। इट्स एन इमरजेंसी कंडीशन जिसमें कि आपकी जान का भी खतरा है। तो सबसे पहले तो अगर आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो अपने आप को आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके एग्जामिन कराइए एंड नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान अकॉर्डिंगली वो डिस्कस करते हैं। क्योंकि अगर अर्ली जेस्टेशन होती है और इंट्रा यूट्राइन प्रेगनेंसी है तो आप दवाइयाँ खा के भी उसको गिरा सकती हैं, लेकिन हाँ, अगर वो बड़ी हो गई है तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका सर्जिकल इवैक्यूएशन का आता है। क्योंकि बड़ी प्रेगनेंसी के साथ यदि दवाइयाँ खाई जाए तो ब्लीडिंग बहुत एक्सेसिव होती है और जिसमें कि हेमरेज होने से पेशेंट की जान का खतरा भी बढ़ जाता है। होप करती हूँ ये वीडियो से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को कैसे अवॉइड करें इसमें आपको मदद मिले। यदि इस वीडियो को लाइक करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।